क्वेश्चन नंबर 31 में हमें ये फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड एक्स किस इंटरवल पे बिलोंग करने के लिए एफ एक्स इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अच्छा तो पहले हम देखते हैं इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ये दिस इक्वल टू क्या होगा, इसे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, t माइनस 1 होल टू द पावर 4/4। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -5 से x तक है एंड एफ एक्स क्या है 1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अब आप लिमिट पुट करो, x माइनस 1 होल टू द पावर 4 -5 माइनस 1 होल टू द पावर 4/4 इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 होल टू द पावर 4 माइनस ये होगा 6 टू द पावर 4 इक्वल्स टू होगा 4। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 होल टू द पावर 4 इक्वल्स टू होगा 4 प्लस 6 टू द पावर 4 होगा 1300। ठीक है, तो अच्छा -1300 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 10√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 का होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10√13 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 10√13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एंड ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये 0 कभी नहीं होगा, तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अच्छा तो अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10√13। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 क्या होगा, प्लस माइनस 10√13, तो x इक्वल्स टू होगा 1 प्लस माइनस 10√13 का रूट। ठीक है, एंड ये जो वैल्यू होगा प्लस पॉजिटिव के लिए होगा 7.0046 ऐसा होगा, एंड नेगेटिव के लिए होगा -5.004624। अच्छा, ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये जो वैल्यू है ये बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल पे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड ये जो वैल्यू है ये बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल पे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड ये जो वैल्यू है ये इस इंटरवल पे भी बिलोंग कर रहा है, तो डी भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है Z2 डायरेक्शन Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z6। अच्छा देखो, LCM ऑफ 2,3 क्या होता है 6। ठीक है, तो इसका मतलब Z2 डायरेक्शन Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z6 होगा। LCM ऑफ 3,3 क्या होता है, 3 होता है, तो LCM ऑफ 3,3 इक्वल्स टू है 3 नॉट इक्वल्स टू 9, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा। Z3 डायरेक्शन Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z3 होगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर सी में देखो, LCM ऑफ 4,6 क्या होगा 12 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब Z4 डायरेक्शन Z6 इज आइसोमॉर्फिक टू होगा Z12 नॉट Z24, तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 डायरेक्शन Z3 डायरेक्शन Z5 इज आइसोमॉर्फिक टू Z30, तो LCM ऑफ 2,3,5 इक्वल्स टू क्या होता है 30, तो इसका मतलब दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z30, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इंप्लाइज द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस xn ऑफ रियल नंबर्स
अच्छा, एक्सएन एक सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंस होगा किस कंडीशन के लिए वो हमें देखना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट ग्रेटर देन नेचुरल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट फॉर ऑल n greater equals to n naught mod xn plus 1 minus xn लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा देखिए, क्या ये कंडीशन इम्प्लाई करता है कि xn एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस है? देखो, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, xn इक्वल्स टू ये सीक्वेंस लेता हूँ मैं, समेशन 1/n, ये एक सीक्वेंस में मैंने लिया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मॉड xn प्लस 1 माइनस xn ये क्या आता है? तो दिस इक्वल्स टू होगा अच्छा ये क्या है? ये क्या समेशन 1/n मतलब क्या है? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू 1/n, ठीक है। अच्छा, अब देखो मॉड xn प्लस 1 क्या होगा? समेशन 1/n प्लस 1, ओके, माइनस xn क्या है? समेशन 1/n। तो समेशन 1/n प्लस 1 क्या होगा? 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस अप टू 1/n प्लस 1/n प्लस 1, ठीक है। 1/n प्लस 1 तक आएगा एंड माइनस ऑफ दिस करोगे तो सिर्फ 1/n प्लस 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये 0 पे टेंड कर जाएगा, मतलब दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ओके। अच्छा, तो ये जो कंडीशन हमने जो सीक्वेंस लेट किया है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, गिवन कंडीशन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में जो कंडीशन दिया गया है उसे सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। समेशन 1/n ये डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम बी में देखते हैं, ठीक है। देखो बी में क्या दिया गया है? बी में दिया गया है कि 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर मॉड xn प्लस 1 माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ से आप इसे इस तरह से लिख सकते हो कि मॉड xn प्लस 1 माइनस xn लेस देन n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। एंड अब देखो ये जो है ना n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन, दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम एप्सिलॉन, ओके। तो इसका मतलब ये जो है ये मतलब दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम एप्सिलॉन आ रहा है। देखो दिस इज लेस देन फ्रॉम दिस एंड ये एप्सिलॉन से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब कन्वर्जेंट होने के लिए जो कंडीशन होता है उसे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। तो बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सी को देखते हैं। सी में दिया गया है हमें n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू मॉड n प्लस 1 माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन दिया गया, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं मॉड n प्लस 1 माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं एंड दिस इज लेस देन फ्रॉम एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा देखो ये जो सीरीज होगा समेशन 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है। एंड दिस लेस देन फ्रॉम दिस, ये कन्वर्जेंट सीरीज होगा, तो इसका मतलब समेशन मॉड xn प्लस 1 माइनस xn ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। बड़ा वाला कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये छोटा वाला भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है।
तो समेशन मॉड एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो हमें दिखाना होगा कि एक्स एन जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट होगा। चलिए वो देखते हैं। देखो क्या मिला है हमें, समेशन मॉड एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, ये कन्वर्जेंट है। अच्छा, तो इसका मतलब इसका एक हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, तो दिस इक्वल्स टू मान लो एल हमें मिल गया है। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एन कहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 अप टू एन तक है, मतलब एन टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा एन तक ले लो, पुट करो, एक के बाद एक पुट करेंगे हम। तो मॉड अच्छा एक चीज़ देखो, समेशन मॉड ऑफ दिस अगर कन्वर्जेंट है तो समेशन एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये भी एल पर टेंड करेगा, ठीक है। अच्छा तो क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि समेशन मॉड ऑफ दिस अगर कन्वर्जेंट है तो मतलब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो ये कंडीशनल तो कन्वर्जेंट होगा ही, ठीक है। अच्छा तो दिस इंप्लाइज, अब एन का वैल्यू आप पुट करते रहो, एन जब एन इक्वल्स टू 1 है तब क्या होगा, x2 माइनस x1 प्लस जब एन इक्वल्स टू 2 है x3 माइनस x2, जब एन इक्वल्स टू 3 है तो x4 माइनस x3, ठीक है। अब जब अप टू जब एन इक्वल्स टू एन होगा xn प्लस 1 माइनस xn। अच्छा इसका आगे का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जब एन इक्वल्स टू एन माइनस वन होगा तब क्या होगा, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू एल। अच्छा तो आप देखो दिस इंप्लाइज ये x2 कैंसिल, x3 कैंसिल एंड इसके बाद x4 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे xn कैंसिल, x माइनस वन भी कैंसिल हो जाएगा इसके आगे वाला जो टर्म आएगा उसके साथ। अच्छा तो बचा क्या, बचा सिर्फ xn प्लस वन माइनस x1, तो दिस इक्वल्स टू l। ओके, तो दिस इंप्लाइज xn प्लस वन इक्वल्स टू क्या आ रहा है, l प्लस x1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे n कहाँ से कहाँ तक है, n इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसका मतलब जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब x n प्लस वन क्या होगा, l प्लस x1। तो दिस इंप्लाइज लिमिट जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा xn का वैल्यू क्या होगा, xn इक्वल्स टू होगा l प्लस x1। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है, xn एट n टेंस टू इन्फिनिटी पे एक फाइनाइट वैल्यू पे टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब xn कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है, m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन n ग्रेटर देन फ्रॉम n नॉट मॉड xm माइनस xn लेस देन xln दिया गया है एंड n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा तो देखो ये जो कंडीशन है ये कन्वर्जेंस होने के लिए कॉशी थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगा, एक्शन कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें f एक वेक्टर फील्ड दिया गया है, ये f दिया गया है हमें एंड हमें बोला गया है c क्या है, c एक कार्ब c है, कार्ब ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये जो सिलेंडर है एंड द प्लेन दिया गया है हमें y प्लस जेड इक्वल्स टू 2। ये जो प्लेन है y प्लस जेड इक्वल्स टू 2 इस सिलेंडर को कट किया है, ठीक है। इंटरसेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे हमें कर्व मिला है, ये जो कर्व रेड लाइन वाला ये है c, ठीक है। अच्छा तो हमें फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है f डॉट डी आर का वैल्यू, ठीक है। अच्छा तो देखते हैं
इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर करोगे तो डी आर क्या है, देखो यहाँ पे डी आर जो है ना, डी आर क्या होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। अच्छा तो माइनस वाई डी एक्स डॉट करोगे तो होगा माइनस वाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई प्लस जेड क्यूब डी जेड, ठीक है। अच्छा तो एक काम करते हैं हम यहाँ से देखो ये जो सी क्या है, हम सी पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड सी पे जेड क्या है, जेड है 2 माइनस वाई, ठीक है। तो हम जेड के जगह 2 माइनस वाई पुट कर देते हैं, इंटीग्रल ओवर सी माइनस वाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई, जेड के जगह हम जेड इक्वल्स 2 है 2 माइनस वाई, तो डी वाई क्या आएगा, डी वाई आएगा माइनस डी जेड, ठीक है। तो जेड क्यूब होगा 2 माइनस वाई का होल क्यूब, डी जेड है माइनस डी वाई, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम एक काम करते हैं। अच्छा पहले हम यहाँ पे डी वाई को कॉमन लेते हैं यहाँ से, इंटीग्रल ओवर सी माइनस वाई डी एक्स प्लस होगा 2xy प्लस यहाँ से आप एक काम करो, माइनस को कॉमन ले लो तो होगा y माइनस 2 का होल क्यूब इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, डी वाई, ओके। अच्छा अब एक काम करो, ये जो माइनस y है इसे मान लो दिस इक्वल्स टू m है एंड दिस इक्वल्स टू है n, तो यहाँ पे हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो डबल इंटीग्रल क्या होगा, डेल एन डेल एक्स होगा। तो डेल एन डेल एक्स करोगे, इसे आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 2y आएगा माइनस डेल एम डेल वाई, तो डेल एम डेल वाई करोगे तो होगा -1 होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, यहाँ पे होगा dx dy, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इसे हम पैरामीट्रिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, हम y x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा y इक्वल्स टू आर साइन थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पे होगा 2r साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। एंड यहाँ पे होगा r डी थीटा, ओके। अच्छा तो अब देखो ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है। अच्छा यहाँ पे लिमिट क्या होगा, आर का लिमिट क्या होगा एंड थीटा का लिमिट क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे आर का लिमिट क्या होगा, देखो ये जो कर्व है ना सी, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे क्या होगा, ये जो सर्कल है सिलेंडर का जो बेस है ये सर्कल होगा, ठीक है। एंड इस सर्कल का रेडियस क्या है 1, तो r इक्वल्स टू होगा 0 to 1 एंड थीटा होगा 0 to 2 पाई, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर ए में देखो, ए में दिया गया है थीटा का लिमिट 0 to 2 पाई, r इक्वल्स टू 0 to 1 एंड जो फंक्शन दिया गया है ये 1 + 2r साइन थीटा है, r dr डी थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। एंड बी सी में जो दिया गया है, सी में दिया गया है 1 + 2r साइन थीटा है, 1 + 2r साइन थीटा है एंड r नहीं दिया गया है, ये जो r है यहाँ पे ये r नहीं दिया गया है, तो c इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो d में क्या दिया गया है, d अच्छा b को देखते हैं पहले हम, b को देखते हैं हम। अच्छा काम करते हैं, यहाँ पे हम इसे हम इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या आएगा देखो, r के रेस्पेक्ट में करते हैं, थीटा जैसा है वैसा ही रहने दो, 0 to 2 पाई तक है। एंड यहाँ पे आप r को इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2r² हो जाएगा, ठीक है। अब r² को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा r³/3, आगे एक 2 है एंड साइन थीटा है यहाँ पे ऑलरेडी, एंड 1 × r क्या होगा r, तो r को इंटीग्रेट करोगे r²/2। अब लिमिट
पुट करो, आर का लिमिट 0 to 1 है, ठीक है। अच्छा, थीटा इक्वल्स टू 0 to 2 पाई, एंड अब आप आर का लिमिट पुट करो तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा 2/3 साइन थीटा, एंड ये होगा हाफ डी थीटा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है, तो बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर ट्रू, डी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें भी एक सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिसेस दिया गया है। मैट्रिक्स का एंट्रीज है A11, A12, A21, A22, जिसका एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कंडीशन दिया गया है A11 प्लस A22 इक्वल्स टू 0, एंड W एक सेट ऑफ मैट्रिसेस इन V दिया गया है, मतलब W सबसेट है V का, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक कंडीशन दिया गया है A12 प्लस A21 बार इक्वल्स टू 0, ओके। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर C, बी में दिया गया है W इज ए वेक्टर स्पेस ओवर C, सी में दिया गया है V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R, एंड डी में दिया गया है W इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, W इक्वल्स टू क्या है, W इक्वल्स टू है A12 प्लस A21 बार इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो देखो A12 क्या है, B सच दैट A12 इक्वल्स टू है माइनस A21 बार, ठीक है। अच्छा, तो अगर A12 इक्वल्स टू है सॉरी A12 नहीं, A21 है A प्लस आयोटा इंटू बी, तो A12 क्या होगा, तो A12 होगा माइनस ऑफ A21 का बार, मतलब माइनस ऑफ A माइनस आयोटा इंटू बी, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा क्या होगा, माइनस A प्लस माइनस आयोटा बी, ठीक है। अच्छा, तो W इक्वल्स टू क्या है, A11 A21, ठीक है। अच्छा, A21 को हम ये लिख देते हैं A प्लस आयोटा बी, एंड A12 क्या है, माइनस A प्लस आयोटा बी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो A11 प्लस A22 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो A22 क्या होगा, माइनस A11, ओके, माइनस A11, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये भी जो है ना, भी जो मैट्रिक्स दिया गया है ये ओवर आर वेक्टर स्पेस ज़रूर होगा, W ओवर आर ये वेक्टर स्पेस ज़रूर होगा, ठीक है। ये आप वेक्टर स्पेस का जो कंडीशन है आप चेक करके देख सकते हो, ये वेक्टर स्पेस ज़रूर होगा, ठीक है। तो हमें A एंड B को देखना होगा। मैं पहले B को देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, फील्ड से एक नंबर लेंगे, फील्ड क्या है C, फील्ड से एक नंबर लेंगे, W से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि वो भी W पे बिलोंग करता है या नहीं। अगर करता है तो वेक्टर स्पेस है, अगर नहीं करता है तो वेक्टर स्पेस नहीं है, ओके। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, I इंटू W करेंगे। I क्या है, यहाँ पे फील्ड C है, तो C से एक नंबर मैंने I लिया है, आयोटा लिया है, आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, आयोटा इंटू A11, यहाँ पे क्या होगा, माइनस आयोटा A, एंड यहाँ पे होगा I स्क्वायर, मतलब माइनस B, आयोटा A माइनस होगा B, एंड माइनस आयोटा A11, ठीक है। अच्छा, अब देखो W का कंडीशन क्या है, A11 प्लस A22 0 होना पड़ेगा। हाँ, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो A12 प्लस A21 बार को ऐड करोगे तो 0 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, देखो A12
A12 प्लस A21 बार इक्वल्स टू क्या रहा है, A12 क्या है माइनस आयोटा A माइनस B प्लस प्लस क्या है A21 है ये, इसका बार लोगे तो क्या आएगा, आयोटा की जगह आ जाएगा माइनस आयोटा A माइनस B। ठीक है, अब देखो ये क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है -2 इंटू आयोटा A प्लस B आ रहा है नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसका मतलब ये आयोटा W जो है वो W पे बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब W/C ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, क्या ये करेक्ट होगा या नहीं। देखो आप एक काम करो कि दो वेक्टर स्पेस ले लो भी, ठीक है, सॉरी वेक्टर स्पेस नहीं, सेट ले लो भी, एक ले लो V1 एंड दूसरा है V2। ठीक है, तो V1 प्लस V2 करो तो क्या आएगा, A11 सॉरी प्लस नहीं A12 A21 A22, ये है V1। V2 मान लो ये है B11 B12 B21 B22। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंडीशन क्या है, A11 प्लस A22 इक्वल्स टू 0 एंड B11 प्लस B22 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, A11 प्लस B11 A12 प्लस B22 A21 प्लस B21 A22 प्लस B22। देखो आप इन दोनों को ऐड करोगे 0 आ जाएगा, क्योंकि A11 प्लस A22 इक्वल्स टू 0 है एंड B11 प्लस B22 इक्वल्स टू 0 है, तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है दिस इज बिलोंग्स टू V, तो V1 प्लस V2 बिलोंग्स टू V आ रहा है। ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे, फील्ड से एक एलिमेंट लेंगे, कोई एक कॉम्प्लेक्स एलिमेंट लेंगे, वो मान लो वो C है। ठीक है, C इंटू V करेंगे, देखेंगे कि V पे बिलोंग करता है या नहीं, अगर V पे बिलोंग करता है तो ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो C इंटू V करेंगे तो C इंटू A11 C इंटू A12 C इंटू A21 C इंटू A22। ठीक है, तो दिस प्लस दिस क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब दिस इज बिलोंग्स टू V, तो इसका मतलब V/C एक वेक्टर स्पेस होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में हमें y डैश इक्वल्स टू रूट वाई दिया गया है, y0 इक्वल्स टू अल्फा, मतलब जब x इक्वल्स टू 0 तब y इक्वल्स टू अल्फा है एंड अल्फा ग्रेटर देन 0 दिया गया है। तो हमें यहाँ पे कितना सॉल्यूशन मिलेगा अल्फा की किस वैल्यू के लिए, वो हमें देखना होगा। ठीक है, अच्छा तो दिस इंप्लाइज क्या है, दिस इंप्लाइज dy dx इक्वल्स टू रूट वाई है। ठीक है, अच्छा आप एक काम करो, बोथ साइड पे रूट वाई से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आएगा y टू द पावर माइनस हाफ dy dx को इस साइड पे ले जाइए dx। ठीक है, अच्छा तो अब इसे आप इंटीग्रेट करिए, c कांस्टेंट आएगा, y टू द पावर हाफ होगा एंड यहाँ पे बाई हाफ होगा, तो 2y टू द पावर हाफ इक्वल्स टू x प्लस c होगा। ठीक है, अच्छा जब x इक्वल्स टू 0 तब y इक्वल्स टू अल्फा, तो 2 रूट अल्फा क्या होगा इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो इसका मतलब c इक्वल्स टू 2 रूट अल्फा, तो ये क्या होगा 2 रूट y इक्वल्स टू x प्लस 2 रूट अल्फा। ओके, अच्छा अब देखो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन इफ अल्फा इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए में जो बोला गया है अल्फा इक्वल्स टू 0 है, तो ये इक्वेशन क्या होगा 2 रूट वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें स्क्वायर बोथ साइड पे स्क्वायर करोगे तो y क्या मिलेगा, y मिलेगा रूट वाई इक्वल्स टू होगा x/2, तो y क्या होगा x²/2। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, y इक्वल्स टू 0 रखना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या होगा 0,0। तो यहाँ से हमें 2 सॉल्यूशन मिला है अल्फा इक्वल्स टू 0 के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, अच्छा बी में बोला गया है नो सॉल्यूशन इफ अल्फा ग्रेटर देन 0। अच्छा अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है, हाँ हमें तो क्वेश्चन में बोला ही गया है अल्फा ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अच्छा जब अल्फा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तब ये किसका इक्वेशन है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा पैराबोला छोड़ो, एक काम करते हैं यहाँ से हम y फाइंड करते हैं। ठीक है, y क्या आएगा, हमें क्या मिलेगा, वो रूट y क्या होगा x/2 प्लस रूट अल्फा। तो
वाई क्या होगा, सॉरी रूट वाई नहीं, रूट वाई है ये, तो वाई क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब रूट्स फाइंड करने के लिए दिस इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज एक्स बाई टू इक्वल्स टू होगा प्लस रूट टू इक्वल्स टू 0 होगा, तो एक्स बाई टू इक्वल्स टू माइनस रूट अल्फा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू माइनस टू रूट अल्फा एंड कॉमा माइनस रूट अल्फा होगा, क्योंकि दिस इक्वल्स टू होगा 0,0, तो इसलिए कॉमा माइनस टू रूट अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 रूट मिल रहा है। ठीक है, तो बी में बोला गया है नो सॉल्यूशन, तो ये इनकरेक्ट होगा, एंड सी में बोला गया है एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन इफ अल्फा ग्रेटर देन 0, हाँ तो सी करेक्ट होगा। अच्छा, डी में बोला गया है यूनिक सॉल्यूशन होगा जब अल्फा इक्वल्स टू 0, तो ए तो ट्रू हो गया है, तो डी नॉट ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू ऑन द इंटरवल 0,π/2। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, ये ट्रू होगा या नहीं। देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है cos x लेस देन cos sin x। अच्छा, अब एक काम करो, बोथ साइड पे हम cos को हटा रहे हैं, तो क्या होगा, x ग्रेटर देन sin x। ठीक है, अच्छा साइन चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो cos फंक्शन है 0,π/2 इस इंटरवल पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अब बोलोगे आप कैसे डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, देखो ये जो कर्व है cos का cos x क्या होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे है π/2, देखो ये डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है cos x 0,π/2 इंटरवल पे। ठीक है, तो x ग्रेटर देन क्या हो रहा है, sin x। ठीक है, अच्छा 0,π/2 पे x sin x से बड़ा होता है। ठीक है, तो आप कैसे वो बोलोगे, देखो साइन जो है ना, साइन एक वैल्यू ले लो sin 30, sin 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ। ठीक है, sin 30 होता है हाफ, sin 30 मतलब π/6, तो π/6 क्या होता है, π/6 पाई है 22/7, तो 7 × 6 मतलब 42, ये जो है दिस इक्वल्स टू होता है 11/21। ठीक है, अच्छा दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम हाफ, हाँ हाफ होता है। अच्छा मैं आपको और एक तरीके से अगर दिखाऊँ कि ये ग्रेटर देन फ्रॉम x ग्रेटर देन फ्रॉम साइन x है, तो एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ f(x) इक्वल्स टू x माइनस साइन x है। अगर मैं दिखा सकता हूँ कि x जो है ग्रेटर देन 0 होता है, तो x ग्रेटर देन साइन x हो जाएगा। ठीक है, इस इंटरवल पे, तो इसके लिए मैं एक काम करूँगा, f'(x) फाइंड करूँगा, 1 माइनस क्या होगा, cos x। ठीक है, अच्छा अब देखो cos x 0,π/2 इंटरवल पे cos x का वैल्यू क्या होता है, cos x होता है cos 0 पे होता है 1 एंड π/2 पे होता है 0। अच्छा इसका वैल्यू तो 1, cos x का वैल्यू 1 नहीं होगा, क्योंकि इस इंटरवल पे 0 नहीं है। ठीक है, 0 से 0 एंड π/2 को छोड़कर है, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। ठीक है, इसका वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो 1 माइनस cos x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अच्छा अगर f'(x) ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब f(x) जो है ना वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन साइन x हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। बी में देखिए 10x लेस देन x दिया गया है। ठीक है, मान लो x इक्वल्स टू π/4 जो 0,π/2 इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है, तो 10π/4 क्या होगा, 10π/4 इक्वल्स टू है 1। ठीक है, जो ग्रेटर देन है π/4 से, π/4 क्या है 22/7 × 4, 7 × 4 मतलब है 28/2/11, ये है 11/14, ये 1 से छोटा है। ठीक है, तो दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम दिस, तो
तो यहाँ पे लेस देन दिया गया था, ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। इसके बाद सी को देखते हैं, ठीक है। सी में क्या दिया गया है, सी में दिया गया है दिस इज लेस देन फ्रॉम दिस। अच्छा एक काम करो, रूट 1 प्लस एक्स जो है इसे हम एक्सपांड करते हैं। रूट 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर क्या है, हाफ है। 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस एन एक्स, मतलब हाफ इंटू एक्स होगा, प्लस एन इंटू एन माइनस वन, तो हाफ इंटू हाफ माइनस वन बाई होता है फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू चलता जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू होगा 1 प्लस एक्स बाई 2, ये क्या होगा, यहाँ पे होगा हाफ माइनस वन मतलब माइनस हाफ, तो हाफ इंटू माइनस हाफ होगा -1/4 बाई 2 है, तो 1/8 -1/8 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 होगा, प्लस अप टू इन्फिनिटी तक है। अच्छा देखो, अब देखो ये जो है अच्छा इसके बाद जो टर्म आएगा वो क्या होगा, प्लस कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है ये दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम 1 बार प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 है, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब रूट 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन फ्रॉम दिस, तो ऑप्शन नंबर सी सॉरी ये इनकरेक्ट होगा। दिस इज 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन फ्रॉम दिस, यहाँ पे दिया गया है लेस देन, तो सी इनकरेक्ट है, ठीक है। अच्छा अब डी को देखते हैं। डी में दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन ln 2 प्लस एक्स। मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू ln 2 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। मैं काम करता हूँ एफ डैश एक्स फाइंड करता हूँ। एफ डैश एक्स देखते हैं ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 आता है, 1 बाई होगा 2 प्लस एक्स, एंड इसे अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो होगा माइनस ऑफ माइनस 2x मतलब प्लस 2x बाई 2, तो होगा प्लस x, ठीक है। एंड देखो जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,π/2 मतलब x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अच्छा तो इसके मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल पे 0,π/2 इंटरवल पे, ठीक है। तो f0 लेस देन होगा fx लेस देन f π/2, ठीक है। अच्छा f0 क्या होगा, f0 x की जगह 0 पुट कर दो तो ln 2 माइनस हाफ होगा लेस देन fx। अच्छा fx ही लिख देते हैं हम, लेस देन f π/2, तो ln अच्छा इसे छोड़ दो, ये f π/2 को छोड़ दो, तो ln 2 जो है इसका वैल्यू है 0.693 माइनस हाफ है 0.5, ठीक है, लेस देन fx। तो fx अच्छा इसका जो वैल्यू है इस दिस इक्वल्स टू है 0.193 लेस देन fx है, तो ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 0 लेस देन fx, तो fx क्या है, ln 2 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। अच्छा तो दिस इंप्लाइज अब इसे आप लेफ्ट साइड पे ले आइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन ln 2 प्लस एक्स, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें एफ एक्स वाई ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है। अच्छा तो एफ 0,0 पॉइंट पे एफ कंटिन्यूअस होगा या नहीं वो हमें देखना होगा, ठीक है। एंड डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं वो हमें देखना है, ठीक है। तो पहले हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एफ एक्स 0,0 एक्स के रेस्पेक्ट में देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 प्लस h,0 माइनस f0,0 बाई h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(h,0) y के जगह आप 0 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो एफ वाई को देखते हैं, y0,0 को देखते हैं, तो ये लिमिट क्या टेंड्स टू 0 f0,0 प्लस के माइनस f0,0
0 बाई के। दिस इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब ये 0 बन जाएगा, ठीक है। x की जगह अगर आप 0 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो 0 माइनस ये क्या है, f0,0 है 0, तो दिस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल देखने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट h कमा के टेंस टू 0,0 इक्वल्स टू क्या आता है देखते हैं, f 0,0 पॉइंट पे, ठीक है। तो 0 प्लस h, 0 प्लस k माइनस f0,0 माइनस h इंटू एफ एक्स 0,0 पॉइंट पे माइनस k इंटू एफ वाई 0,0 बाई रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू लिमिट h कमा के टेंस टू 0,0, ये क्या है, एफ एच कमा के, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, h कमा के इक्वल्स टू होगा h इंटू के इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। एंड f0,0 क्या है, 0 है, एफ एक्स 0,0 0, एफ वाई 0,0 0 है, ठीक है। तो बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल टू द पावर हाफ है, ठीक है। अब एक काम करो आप, हम क्या करेंगे, अच्छा पहले हम h कमा के टेंस टू 0,0 एच के इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल टू द पावर क्या होगा, यहाँ पे है 1 प्लस हाफ मतलब 3/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, h इक्वल्स टू एम के पुट करेंगे, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, लिमिट के टेंस टू 0 h इक्वल्स टू एम के इंटू के क्या होगा, के स्क्वायर। यहाँ पे h की जगह एम के पुट करेंगे तो h स्क्वायर होगा एम स्क्वायर इंटू के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 1 होगा। एंड यहाँ से हम h की जगह एम के पुट करेंगे तो के स्क्वायर को कॉमन लेंगे, के स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होगा, के क्यूब तो होगा एम स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे के क्यूब, यहाँ पे के स्क्वायर चला जाएगा एंड यहाँ से 1 चला जाएगा, ठीक है। 2 जाके यहाँ पे के टू द पावर 1 रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब के टेंस टू 0 होगा तब ये 0 बन जाएगा, मतलब ये टोटल 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एंड डिफरेंशिएबल भी है। तो ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है नॉट डिफरेंशिएबल, तो डी इज नॉट करेक्ट, सी करेक्ट होगा क्योंकि डिफरेंशिएबल है। एंड देखो डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कंटिन्यूअस भी है, तो बी भी करेक्ट हो जाएगा। ए में बोला गया है कंटिन्यूअस नहीं होगा, ए इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें बोला गया है एफ एंड जी ये दो फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0,1 से क्लोज इंटरवल 0,1 पे, ठीक है। एंड आर एफ क्या है, आर एफ एंड जी एफ ये दो रेंज है एफ एंड जी का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है इफ एफ एक्स लेस इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 देन सुप्रीम ऑफ आर एफ लेस इक्वल्स टू इन्फियम ऑफ आर जी, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एफ एक्स लेस इक्वल्स टू जी एक्स। मान लो कि एफ एक्स इक्वल्स टू है x/2 एंड जी एक्स है x, ठीक है। तो इस इंटरवल पे एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये जो है ये x/2 होगा, हाफ से लेकर 0 पे लाई करेगा, ठीक है। एंड ये x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा, ठीक है। तो इस इंटरवल पे एफ एक्स लेस इक्वल टू जी एक्स होगा, ठीक है, x के सभी वैल्यू के लिए, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे एफ एक्स का सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। एंड जी एक्स का इन्फिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा,
ठीक है। अच्छा तो देखो ये जो हाफ है, हाफ ग्रेटर देन है 0 से, तो सुप्रीमम ऑफ एफ ग्रेटर देन हो रहा है इन्फीमम ऑफ जी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है लेस इक्वल्स टू, नहीं यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ठीक है। बी में क्या दिया गया है, एफ एक्स लेस इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल नहीं, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 देन इन्फीमम ऑफ आर एफ लेस इक्वल्स टू सुप्रीम ऑफ जी आर जी, ठीक है। अच्छा देखते हैं तो इन्फीमम ऑफ आर एफ, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो यहाँ से इन्फीमम ऑफ एफ जो होगा, इन्फीमम ऑफ एफ, एफ मतलब आर एफ, ठीक है। इन्फीमम ऑफ आर एफ जो होगा, इन्फीमम ऑफ एफ जो है वो एफ से लेस होगा, ठीक है। अच्छा एंड सुप्रीम ऑफ जी जो है वो जी से बड़ा होगा, जी का इक्वल या जी से बड़ा होगा, सुप्रीम ऑफ आर जी, ठीक है। तो एंड एफ एक्स क्या दिया गया है, लेस इक्वल्स टू जी एक्स। अच्छा तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इन्फीमम ऑफ आर एफ लेस इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ आर जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है, बी में यही दिया गया है, बी करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एफ एक्स लेस इक्वल्स टू जी वाई फॉर सम एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 देन इन्फीमम ऑफ आर एफ लेस इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ जी आर जी। अच्छा देखो यहाँ से इससे इन्फीमम ऑफ एफ छोटा होगा, ठीक है, एंड इससे इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ जी बड़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तो इसका मतलब इन्फीमम ऑफ एफ लेस इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ जी, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा डी में क्या दिया गया है, डी में देखो, डी में क्या दिया गया है, एफ एक्स लेस इक्वल्स टू जी वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। देन बोला गया है सुप्रीमम ऑफ एफ लेस इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ जी, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर सम बोला गया था, यहाँ पे बोला गया है फॉर ऑल, सभी एक्स कॉमा वाई के लिए ये ऑलवेज लेस होगा इससे, ठीक है। अच्छा देखो इसका जितना भी वैल्यू है, सभी वैल्यू सुप्रीमम हो इन्फीमम हो, सभी वैल्यू इससे छोटा है, तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम वैल्यू इससे छोटा होगा, ओके, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, इसका जितने भी वैल्यू है सुप्रीमम हो या इन्फीमम हो इससे बड़ा है, तो इसका मतलब इसका इन्फीमम भी इससे बड़ा ही होगा, तो दिस इंप्लाइज सुप्रीमम ऑफ आर एफ लेस इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ आर जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बी सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में हमें बोला गया है एफ एक्स फंक्शन है ओपन इंटरवल -1,1 से आर में, एंड एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एफ इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -1,0, तो डिक्रीजिंग देखने के लिए, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग देखने के लिए एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू होगा एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो होगा ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को करेंगे तो होगा -2x, ठीक है। अब
एक्स स्क्वायर को करेंगे तो होगा 2x इंटू ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू 2x इंटू ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, सॉरी 2x इंटू ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है एंड प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ए में जो दिया गया है x बिलोंग्स टू दिस, यहाँ पे x नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है x ये नेगेटिव होगा, ठीक है, एंड ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, e टू द पावर ई का फंक्शन है तो ये पॉजिटिव है, एंड एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव, ये प्लस 1 है, टोटल ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, मतलब तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा इस इंटरवल पे। जब ऑप्शन ए पे एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब ये डिक्रीज कर रहा है तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एंड जब एक्स ओपन इंटरवल 0,1 पे बिलोंग करेगा तब एक्स पॉजिटिव हो जाएगा तो ग्रेटर देन 0 होगा ऑप्शन बी पे, ठीक है। तो इस इंटरवल पे एफ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब जो देखना है सी एंड डी को, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 जब होगा तब इस इंटरवल पे सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू 1 रखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू आप 1 करोगे तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या यहाँ से आप एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आप नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ये जो कर्व है इसे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये जो कर्व है हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं इसे आपको 2 तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। पहला जो तरीका है वो है कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहला जो तरीका है मुझे यही तरीका अच्छा लगा है, तो एक्स स्क्वायर नहीं, ई टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, हम बोथ साइड पे लॉग लेते हैं, लॉग लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा -2 log x, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड पे तो होगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 log x, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो कर्व है ये क्या है, ये मान लो दिस इक्वल्स टू है gx, ठीक है। ये जो है 1/x स्क्वायर माइनस 1 ये है gx, ठीक है। अच्छा, तो gx इक्वल्स टू है 1/x स्क्वायर माइनस 1, तो इसे हम एक काम करते हैं 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 1 इंटू हाफ, इस फॉर्म में हमने लिख लिया है इसे, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डेरिवेटिव करने में आसान होगा इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आप देखो, अब हम कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो हमें देखना होगा। फर्स्ट हम देखेंगे कि जब x इक्वल्स टू 0 होता है तब gx क्या होगा, जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब g होगा -1, ठीक है। एंड इसके बाद ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा या y एक्सिस होगा वो हमें देखना होगा। देखो x स्क्वायर है, x के पावर इवन है, एंड यहाँ पे g का पावर जो है y इक्वल्स टू gx, y का पावर ऑड है, इसका मतलब ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, x एक्सिस नहीं होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ओके। अच्छा, इसके बाद देखो हमें किस पॉइंट पे देखने के लिए कहा गया है,
ओपन इंटरवल -1, 1 पे देखने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम, कहाँ पे कहा गया है? ओपन इंटरवल -1, 1 पे। यहाँ पे ये क्लोज नहीं है, ओपन है। ठीक है, -1, 1 पे। तो -1 प्लस -1 से थोड़ा बड़ा कोई पॉइंट लोगे तो यहाँ पे इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है, -1 से बड़ा लोगे तो g ऑफ -1 प्लस ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? 1/-1 से अगर आप थोड़ा बड़ा कोई पॉइंट लोगे, -1 से थोड़ा बड़ा कोई पॉइंट लोगे तो ये 0 एंड -1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो भी इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर है इसलिए 1 बन जाएगा, लेकिन 1 से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो वो ये जो वैल्यू आएगा -1 है तो ये जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, एंड ये जो वैल्यू है 0 के बहुत करीब होगा, लेकिन 0 से थोड़ा छोटा होगा, मतलब नेगेटिव होगा। तो ये -1/0 होगा, तो -इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, एंड g 1 मतलब 1 से थोड़ा छोटा अगर आप कोई वैल्यू लोगे वो आएगा 1/1 का होल स्क्वायर -1। ये जो वैल्यू होगा ये देखो ये क्या होगा, ये जो है ये भी 1 ही होगा, लेकिन ये 1 से थोड़ा छोटा होगा। इसका मतलब -1 होगा, 1 - 1 होता है 0, लेकिन ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होगा, लेकिन थोड़ा छोटा होगा, तो इसलिए माइनस चला आएगा, 1/0 होगा, इन्फिनिटी। तो जब x टेंड्स टू 1 -1 प्लस एंड 1 माइनस, तब ये जो फंक्शन है g -इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब देखो अच्छा, जब x 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा? अच्छा, 1 से बड़ा होगा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ओपन इंटरवल -1, 1 दिया गया है। तो ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। g -1 से जब छोटा होगा, ठीक है, तब क्या होगा? एंड 1 से जब बड़ा होगा तब 1/1 प्लस का होल स्क्वायर -1। ये 1 से बड़ा होगा, -1 मतलब 0 से बड़ा होगा, तो 1/0 इन्फिनिटी पे टेंड कर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली ये भी -1 माइनस का होल स्क्वायर -1, ये -1 से ये -1 से बड़ा है ये पॉइंट। ठीक है, सॉरी ये -1 से छोटा है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 से बड़ा बन जाएगा, तो दिस -1 हो जाएगा, 0 प्लस हो जाएगा, मतलब 1/0 प्लस मतलब 1/0 प्लस मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। अच्छा, अब देखो, अब हमें g' फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा g' क्या होगा? g' इक्वल्स टू होगा x² -1 का होल स्क्वायर, एंड x स्क्वायर को करेंगे तो होगा 2x। ठीक है, अच्छा ये लेस देन 0 होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए। देखो ये तो पॉजिटिव है, 2x के ऊपर, x के ऊपर ये डिपेंड करता है। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो होगा, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए लेस देन 0 हो जाएगा, एंड ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x लेस देन 0 के लिए। ठीक है, अच्छा तो ये जब x लेस देन 0 होगा तो x नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एंड जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब ये 0 हो जाएगा, तब मतलब x इक्वल्स टू 0 पे g जो फंक्शन है इसका कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ये नहीं होगा। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा तो अब नेक्स्ट जो देखेंगे हम gx को देखते हैं। gx कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है? 1/x² -1।
ठीक है। अच्छा, अब देखो इससे हम 1/x+1 इंटू x-1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ओपन इंटरवल -1, 1 पे। देखो जब x लेस देन ज़ीरो, जब x लेस देन ज़ीरो मतलब -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, जब x -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये 1 प्लस x नेगेटिव होगा, तो 1 प्लस ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि x 0 से -1 के बीच में लाई कर रहा है, तो 1 प्लस दिस हो जाएगा पॉजिटिव होगा ये, एंड 1 माइनस x नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा लेस देन 0। एंड अब देखो जब x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, जब x पॉजिटिव तब ये तो पॉजिटिव होगा, एंड x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है मतलब 1 से छोटा है -1, तो ये नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव बन जाएगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 1 के लिए gx नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम कर्व जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। जब x = 0 है तब g क्या है -1, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लो 0, -1 है, ओके। 0, -1 है ये। अच्छा, एंड x टेंस टू 1 पे ये, अच्छा x = 1 लाइन मान लो ये है, x = 1 लाइन, ठीक है। ये है x = 1 एंड ये है x = -1, ठीक है। अच्छा, अब कर्व देखते हैं, कर्व कैसा होगा। जब x टेंस टू -1 प्लस x जब -1 से थोड़ा बड़ा हो रहा है तब ये -∞ पे टेंड कर रहा है, ठीक है। एंड जब x -1 से x -1 से बड़ा हो रहा है, हाँ इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, 1 से छोटा हो रहा है तब भी ये -∞ पे ही टेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, g' क्या मिला है हमें, g' मिला है हमें जब x लेस देन 0 हो रहा है तब ये g' ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज, तो मतलब जब x लेस देन 0 होगा तब g जो है इंक्रीज करेगा, हाँ यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है x लेस देन 0, जब x ग्रेटर देन 0 तब डिक्रीज कर रहा है, हाँ ठीक है यहाँ पे। एंड इस इंटरवल पे ओपन इंटरवल -1, 1 पे gx लेस देन 0, हाँ y एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पे आ रहा है, ये लेस देन 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ देख लो, जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब g क्या होगा, g हो जाएगा 0, एंड जब x टेंस टू -∞ होगा तब भी g 0 होगा, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब देखो, एक चीज़ देखो, जब x 1 से बड़ा होगा तब g इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, एंड जब x इन्फिनिटी पे टेंड करेगा g 0 हो जाएगा, मतलब ये कर्व ऐसा होगा, ठीक है। तो देखो g' डिक्रीज करेगा जब x ग्रेटर देन 0, ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंड और एक चीज़ देखो, जब x टेंस टू -∞ तब g 0, एंड जब g x -1 से छोटा होगा, x -1 से छोटा होगा तब g भी इन्फिनिटी पे ही टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो कर्व ऐसा होगा यहाँ पे, जब x लेस देन 0 हो रहा है तब g' ग्रेटर देन 0 हो रहा है, मतलब g इंक्रीज कर रहा है, देखो इंक्रीज कर रहा है जब x लेस देन 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमें ये जो कर्व मिला है, ग्रीन वाला जो कर्व मिला है हमें, ये है
लॉग एक्स, सॉरी लॉग एक्स नहीं, ये है 1/x² माइनस 1 है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें जो फंक्शन दिया गया था एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था x² इंटू e⁻1/1 माइनस x², ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने जी एक्स लेट किया है इसे, एंड ये मान लो ये है 1/x² माइनस 1 को हमने जी एक्स लेट किया था, एंड 2 log x। अच्छा, 2 log x कर्व कैसा होगा, 2 log x, देखो ये जो पॉइंट है वो है 1,0। जब x = 1 होता है तब log 0 बन जाता है, log 1 का वैल्यू होता है 0, तो log x जो कर्व होगा वो 2 log x, ये जो कर्व है 2 log x, ये कर्व है ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स, यहाँ पे x का पावर इवन है, y का पावर ऑड है, इसका मतलब ये जो कर्व होगा एफ एक्स ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे हमें जो कर्व ड्रॉ किया है वो एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो है ओपन इंटरवल -1,1 पे हमें देखना है, ठीक है। देखो -1,1 इंटरवल पे ये कर्व जो जी एक्स एंड लॉग एक्स है एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। लेकिन एफ एक्स जो है, एफ एक्स ये तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे मिला है कि ये कट कर रहा है, नेगेटिव साइड पे कट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एफ एक्स एफ सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, इसका मतलब एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे भी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाएगा, तो इसका मतलब हमें 2 पॉइंट मिलेगा जहाँ पे एफ एक्स = 1 का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हमें एफ एक्स = 1 का 2 सॉल्यूशन मिलेगा ओपन इंटरवल -1,1 पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, एंड डी पे बोला गया है नो सॉल्यूशन, इसलिए डी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आपको कर्व ट्रेसिंग का दूसरा तरीका दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स जो है x = 0 के लिए 0 बन जाएगा, जब x = 0 होगा तब एफ एक्स = 0 होगा, ठीक है। एंड जब x ≠ 0 होगा तब ये एफ एक्स > 0 होगा, कब, जब x ≠ 0 के लिए, ठीक है। x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सभी वैल्यू के लिए एफ एक्स > 0 होगा, ठीक है। अच्छा, ये कर्व जो है x का पावर इवन है, y का पावर ऑड है, इसका मतलब ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब x इन्फिनिटी होगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तब ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, ठीक है। एंड e⁻1/1 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी होगा, e⁻−∞, e⁻1/−∞, मतलब e⁻−0 मतलब 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एंड अब देखो जब x -∞ पे टेंड करेगा तब ये क्या होगा, -∞² मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, तब ये e⁻0 मतलब 1 हो जाएगा, तब दिस = इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जब x = 1 पे क्या होगा। देखो 1 पे ये 1/1 - 1 मतलब 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस पे देखते हैं, मतलब 1 से थोड़ा छोटा होगा जब होगा तब, ठीक है। अच्छा,
जब ये 1 से थोड़ा छोटा होगा, देखो e टू द पावर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मान लो 9.x है, 9.99999 ऐसा है, तो इसका स्क्वायर करोगे 1 से माइनस करोगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा जो 0 से 0 का बहुत बहुत करीब होगा, ठीक है। तो 1/0 करोगे, 0 प्लस करोगे वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो e टू द पावर 1 माइनस इन्फिनिटी होगा। आप सिमिलरली ये भी देख सकते हो, e टू द पावर -1 प्लस ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड e टू द पावर e टू द पावर नहीं, f -1 प्लस ये 0 हो जाएगा, एंड f -1 माइनस एंड 1 प्लस, देखो कैसे ये 0 हो रहा है, एंड देखो -1 से आप थोड़ा छोटा कोई वैल्यू लोगे, ठीक है, -1 से छोटा, मान लो -1.00001, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, 1.00 ऐसा, मतलब 1 से बड़ा होगा, 1 प्लस होगा, तो 1 माइनस, अगर देखो अगर आप यहाँ पे -1.00001 इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1.00001, तो 1 माइनस 1.00001 इस टाइप का आएगा, तो ये होगा 0 माइनस होगा, तो 1/0 माइनस क्या है, माइनस ऑफ 1/0 मतलब माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, इसलिए दिस इक्वल्स टू 0 हुआ है, ओके। अच्छा, इसके बाद हम जो देखेंगे, हम ये जो कर्व है ये इंक्रीजिंग होगा या कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, वो हम देखेंगे। तो f डैश एक्स फाइंड करेंगे, f डैश एक्स करेंगे, तो f डैश एक्स का वैल्यू पहले हमने फाइंड करके रखा था, f डैश एक्स इक्वल्स टू है 2x इंटू e टू द पावर 1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 1 नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा देखो, ये पॉजिटिव है, e पॉजिटिव है, x डिपेंड करता है, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी दिस ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए, एंड दिस लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x लेस देन 0 के लिए, ठीक है। अच्छा, तो आप कर्व देखते हैं कैसा होगा। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ देख लो आप, जब x इक्वल्स टू +1 या -1 होगा, जब x इक्वल्स टू +1 या -1 होगा, तब ये जो कर्व है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0 होगा, तो 1/0 अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, तो अब हम एक काम करते हैं, कर्व को ड्रॉ करते हैं। अच्छा, हमें f(x = 1) दिया गया था, ठीक है, तो 1 क्या है, मतलब f(x = 1), तो y = 1, y = 1 है ये स्ट्रेट लाइन, ओके। एंड इसके बाद हम देखेंगे x = 1 एंड x = -1, ये दो लाइन देखेंगे। तो x = 1 है ये, एंड x = -1 लाइन है ये, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो कर्व को देखते हैं, जब x = 0 तब f(x = 0, ठीक है। एंड ये कर्व इंक्रीज करेगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, एंड जब x टेंड्स टू 1 माइनस, तो तब ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कर्व ऐसा होगा, एंड ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, ऐसा होगा, ठीक है। एंड देखो, जब -1 प्लस, मतलब यहाँ पे ये इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, एंड यहाँ पे जब x <0, यहाँ पे f(x <0) मतलब डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा अब एक चीज़ देखो, जब x इक्वल्स टू -1 प्लस है, मतलब -1 से थोड़ा छोटा है, तब fx इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब x टेंस टू -1 माइनस, तब fx टेंस टू 0, ठीक है। एंड जब x टेंस टू 1 प्लस, तब fx टेंस टू 0, ठीक है। अच्छा, एंड जब x इक्वल्स टू 1 होगा एंड x इक्वल्स टू -1 होगा, तब f अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए x टेंस टू 1 पे एंड x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -1 पे कर्व का कोई भी पोर्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब x टेंस टू 1 माइनस हो रहा है, मतलब 1 से थोड़ा छोटा हो रहा है, हाँ ये तो मैंने देख लिया है, इन्फिनिटी हो रहा है। इसे देखो, जब हाँ इस यहाँ पे 0 होगा, जब x टेंस टू 1 प्लस पे 0 हो रहा है। एंड अब हमें जो देखना है कि x ग्रेटर देन 0 पे f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। ये कर्व इधर ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो ये मैं देख सकता हूँ f डबल डैश x फाइंड करके कॉन्केव अप होगा या डाउन होगा। मान लो ये ऐसा है तो सिमेट्रिक है, इसलिए ये भी ऐसा ही होगा। तो ये x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 जो है, इस कर्व को 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। -1, 1 इस इंटरवल पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2 रूट मिलेगा हमें, तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट।